आते हैं 10-10 साल 15-15 साल के, वो क्या करते हैं, दूर हो जाते हैं। तोड़ने वाला रहेगा ना तो कभी भी तोड़ दे। अरेंज मैरिज नहीं टूटता है, अरेंज मैरिज नहीं टूटता है। आप जो कह रही कि जैसे 6 साल रिलेशन मायने नहीं रखता है, मायने रखता है। अब आप निकल गई हैं 6 साल का रिलेशनशिप हम नहीं बोले हैं, सुनिए 6 साल का रिलेशन, 6 साल का भरोसा। लड़की को क्या है, घर निकल जाना बहुत आसान है। एक भाई समाज में कैसे जीता है, एक पिता समाज में कैसे जीता है। अगर कल हो के आप माँ बनेंगे, अगर आपकी बेटी ये चीज़ करी, देखिए हकीकत ये चीज़ें क्या बोले वो सही बात है। कल आप अगर निकल जाइए, अगर एक भाई कैसे जीता है ना, वो दर्द उससे अच्छा एक बात बताइए, नहीं एक बात बता दिए, मेरा बात सुनिए। अगर हम अपनी बेटी का शादी जहाँ बोल रही है वहाँ हम लड़का सही रहेगा, हम करवा देंगे तो ये नौबत आएगा। आज ये चीज़ आप बोल रही हैं, आज ये चीज़ बोल रहे हैं ना, हाँ। ये चीज़ हर माँ बाप बोलता है ऐसे ही कि मेरी बेटी जहाँ पसंद कर देंगे, लेकिन उसको समाज का जो चीज़ झेलना होता है ना, एक शहर में देखिए समाज खाएगा जगह महाराज। अरे सुनिए, ये चीज़ बोलने वाला चीज़ है हमारा। आज अगर समाज आपको सपोर्ट नहीं करेगा या दुकान पर गिरेगा ना, इन भावना देखने लगे, आप ना दिखाइएगा, देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। यही चीज़ कहा हम लोग नहीं छोड़े, समझ रहे हैं ना। हम लोग तो आजकल दोस्त लोग फोन का काम पूछते हैं, मम्मी का हाल चाल, पापा का हाल चाल। आप खुद सोचिए, कल लोग अगर गाँव में आप रहती, आप माँ होती, आपकी बेटी नहीं करती और उससे आपको ताना देता, क्या करती? तो ऐसा तो नहीं ना है, बेटी भाग गई है बिना कुछ बोले गई है, वो तो बता के गई थी ना कि शादी कर रही है। सुनिए ना, 6 साल तक एक सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। 6 साल तक एक लड़की एक बात बोल रही है कि मुझे 50 साल आगे आने वाले 60 साल 80 साल, मेरी बात सुनिए, जो आप नाक कटने की बात कर रहे हैं वही मैं कह रही हूँ कि आगे एक लड़की आपको 6 साल से एक बात बता रही है, आपकी अपनी बेटी बता रही है कि बाबूजी आप जो भी लड़का मेरे लिए चुन रहे हैं वो सही है, इसकी गारंटी आप लेंगे। अगर मान लीजिए आप अरेंज मैरिज किए, मेरा पति मुझे दारू पी के मार रहा है, मैं लौट के घर आऊंगी, जिंदगी भर बोझ उठाएंगे? लेकिन तब तो आप ये कहते हैं कि तब आप सुनिए, तब आप लोग पता क्या कहते हैं, तब आप लोग ये कहते हैं कि लड़की हो, तुम्हारी 7 जन्मों के लिए तुम्हारी शादी हुई है, पति पी के मार रहा है, लतिया रहा है, जो कर रहा है बर्दाश्त करो। ये कहाँ तक सही है? अभी आप इस चीज़ को जस्टिफाई करते कि 6 साल तक अपने माँ बाप को कहिए, आप यहाँ पे इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? अरे यार जहर खा के मर रही है तो चौकी नहीं, सुनिए कोई बात अगर हम कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर हम कुछ कह रहे हैं, अगर अपने माँ बाप के बारे में ही बोल रहे हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे क्लियरिटी कर लीजिएगा कि नहीं हम सही? तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये नहीं बोली होंगी? कैसे बोल दी होंगी? कैसे नहीं बोली होंगी? कैसे बोल देंगी दीदी? 6 साल में कोई कहेगा माँ बाप नहीं सुना होगा? नहीं सुनते हैं भाई, नाक कट जाने का डर बात है, मरने से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। अरे यार एक लड़की जहर खा ले रही है सिर्फ इसलिए कि मुझे चीज़ों को हम लोग भी देखे, जहर खाना जहर खाना नहीं खाना, वो समाज को मनाना और एक भाई के लिए बात कह रहे हैं। देखिए आप अच्छा नहीं मेरा बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, अगर हम लोग सुसाइड कर लेते, मान लीजिए करना क्या जरिया है? अरे सुनिए भैया, जब परिवार वाले नहीं मानेंगे तो समाज वो सही है, समाज रहे, लड़का लड़की मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज जरूरी है कि इंसान का जिंदा रहना जरूरी है। ये बताइए, पढ़ी लिखी थी कि नहीं है? जरूर है। पढ़ी थी? बीए अभी किए नहीं, कंप्लीट नहीं पढ़ रही। अगर आप पढ़ के दोनों लोग अगर कोशिश करते, घर वालों को इतना जरूर कंट्रीब्यूट कर लेते कि मैं हम शादी भी नहीं करें। अच्छा सुनिए, पढ़ के कब हम करते हैं, जब फैमिली शादी नहीं करता तब ना, जब फैमिली शादी जरूर थोड़ी लेकर उठा के मंडप में बैठा देगा, नहीं ब्याह करना ही करना है। भैया एक मिनट रुकिए, आगे भी कुछ उसका स्टेप होता है। भैया सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशु है। टाइटल बताइए। सिंह। एक बार बताइए, पढ़े लिखे हैं आप? कितना पढ़े? BSc किए हैं। BSc किए हैं। सुनिए आप BSc किए हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, जज बन जाते हैं, लेकिन तब भी वो सामने वाले इंसान से उसकी जाति पूछते हैं। पढ़ लिख लेने के बाद अगर जाति प्रथा खत्म हो गई होती ना, तो आज़ादी के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। सुनिए भैया, साक्षरता दर आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ तो और अब कहाँ तक पहुँच गया है? पढ़ लिख लेने के बाद भी हमारा देश जाति से लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है आज भी। मैं अपना किस्सा बता रही हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, एक वकील बैठी है, पढ़ी लिखी होगी, ठीक है, आप उससे गए, अरे भैया मैं सही हूँ, मेरा काम ही है। सुनिए, लोग पहले जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, फिर उसके बाद उसका नाम पढ़ते हैं, बोलते हैं
मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी। आपको पता है आज भी कि एक तबका आप भूमियार हैं, मतलब आप अपर कास्ट में आते हैं, मैं ब्राह्मण में आती हूँ। मैं एक ब्राह्मण होने के बाद भी अभी भी महसूस करती हूँ कि हमारा देश जातिवाद से अभी भी नहीं लड़ पाया है, अभी भी नहीं लड़ पाया। अभी भी गाँव में अलग लोटा दिया जाता है, अलग बर्तन दिया जाता है, बराबरी में चेयर में बैठा नहीं पाते हैं। तो जब आज़ादी के इतने साल बाद हम लोग बराबरी नहीं दिला पाए, तो आपको क्या लगता है कि ये समझाई होंगी और पिताजी नहीं माने होंगे? ये जो नकिया है ना भैया, ये जो नाक है ना, इसी की वजह से लोग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जाति के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप जब अच्छा एक बात बताइए, आपका घर कहाँ है? मेरा घर चंपारण। चंपारण। आपके यहाँ जो काम करने वाले जो हरिजन समाज के जो लोग, आपको प्यार हुआ था कि नहीं ये बताइए। थोड़ी प्यार हुआ था नहीं, हरिजन समाज के जो लोग आते हैं आपके जो काम करने आते हैं खेतों में, उनको क्या बराबरी में आपके बर्तन में मिलता है? आपके घर में जो बर्तन यूज होता है उसमें मिलता है? मेरा ड्राइवर जो है मुसलमान है, बराबरी में हम लोग साथ बैठ के खाते हैं। मेरा जो रूममेट था भारतीय था, साथ में खाते थे। देखिए भैया, जाति की वजह से ही इनकी शादी नहीं तय हो रही थी। अच्छा, खत्म हो गया जातिवाद? नहीं सुनिए, हुआ। देखिए इस चीज को ये हम नहीं कर सकते, हर किसी को दोष नहीं दे सकते। खुद के मन में अगर हर इंसान बैठा ले, जैसे ये बैठा ले, वही समझाना चाह रही हूँ। अगर आपने खुद अपने मन में ये मान लिया कि मैं जाति नहीं मानूंगा, है मैं जाति नहीं मानूंगा, ऐसे ही तमाम इंटरकास्ट मैरिज शादियां हो रही हैं, लेकिन हर तबका तो ये नहीं मानने को तैयार हो रहा है, हर इंसान तो ये नहीं मान रहा है ना। ये मैं समझा रही हूँ। हम तो मनाने की कोशिश कर लिए, ठीक है, नहीं माना। हाँ, कुछ और भी तो उपाय कर सकते हैं ना। क्या? बहुत सारे उपाय बताइए। तो घर वालों को बैठा के सारे लोगों को बात करते, रिश्तेदार को बात। इनके पिताजी उनके घर जाते हैं। 6 साल से बाकी है हम लोग। आपके पिताजी उनके घर गए थे? हमारे पापा, पहले बात सुनिए, एक मिनट। इनके पिताजी गए थे इनके घर। फैमिली अगर कोई मानेगा तो अरे सुनिए पहले, इनके कोई परिवार राजी नहीं थे ना। हमारे परिवार इनसे शादी करने से लड़की ना इनके परिवार। इनको बहुत आपसे मोहब्बत था। चाचा जी ये कॉन्वेंस करके क्यों नहीं आपके घर गए? क्यों केवल आप अपने घर पे कॉन्वेंस किए? अपने घर वालों क्यों आप ही मनाने की कोशिश, ये क्यों नहीं मनाए? भाई दो बात सुनेंगे आप, भाई सिर्फ 2 बात का जवाब दीजिए, आपको सब जवाब मिल जाएगा। ठीक है, पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि सीधी सी बात है, मान लीजिए एक दूसरे से लोग प्यार करते थे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने परिवार में बताया, इन्होंने अपने परिवार में बताया। अगर उन लोग की मर्जी होती तो शादी कर देते। सुनिए उसके बाद सुनिए, इन्होंने कहा था कि हमारे शादी किसी से मत कीजिए, हम मंजूर है, हम करेंगे तो उन्हीं से करेंगे या जान देंगे। तो परिवार वाले क्या करेंगे? कहीं और शादी करवा लेंगे। बोल रही है कि हमारी शादी मत करवाइए, हम उनसे नहीं करेंगे। एक बात बताऊं भैया, एक बात बता रही नहीं करेंगे। इनकी बात छोड़िए, एक बात बता रही मैं आपको। मान लीजिए इनकी शादी इनसे नहीं हुई होती, ठीक है, मान लीजिए हो गई तो ठीक है, नहीं हुई होती, उसके बाद भी इनकी शादी किसी और लड़के से हो गई होती, फिर रात में चुप के ये इनसे फोन से बतियाती, वो वाला घर बर्बाद होता, ये वाला घर बर्बाद होता। तब क्या कहते लोग? लड़कियां कैरेक्टरलेस है। लड़कियां 6 साल से बताने की कोशिश कर रही है तो वो नहीं समझ में आ रहा है। सुनिए भैया, नहीं कह सकते दीदी कभी। मैं बता रही, ऑनर किलिंग होती है कि नहीं? ऑनर किलिंग कैसे हो जाती है आप बताइए। नहीं सुनिए, ऑनर किलिंग कैसे होती है कि नहीं? लड़कियों को मारा जाता है कि नहीं? मारा जाता है आज भी कि नहीं? लेकिन दीदी देखिए इस चीज को हम, अरे यार जान से मार दो उससे। पॉजिटिव हर चीज का होता है, सुनिए, सकारात्मक और नकारात्मक हर चीज का पोस्ट निकलता है और डिसीजन निकलता तो है। वो तो है कि ये लोग तो मोल ही रहे कि हमने गलती की है। चलिए एक बात और है कि आज ये लोग खुश हैं, क्या पता अरेंज मैरिज में खुश ना होते तब इसकी गारंटी क्या गारंटी कि आज ये खुश है? देखिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज आती है। बोले ए भैया, तो ये लोग माफी तो मांग रहे हैं। सुनिए, आपके सामने मंगवा दूं, नहीं। साथ ही आपने गलती की है कि नहीं? वो तो हम पहले ही बोल अच्छा, आप लोग मैं भी इनका वीडियो किया हूँ। आप गलती, फ्यूज भैया गलती हुई है कि नहीं? गलती हुई। देखिए अब ये मान तो लिए भैया, आपने गलती किया। हाँ, अब कोशिश कीजिए उनको मनाने के लिए। कोशिश नहीं कर रहा, मनाने के लिए हम कोशिश करते सुनिए, हैं। अब ये भी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, हम लोग को भी इतना समझ है कि फैमिली अंदर तो फील है कि माँ बाप का नहीं रहता साथ में तो कितना तकलीफ होता है कि नहीं? वो तो है। ये चीजें तब आप तो गलती कर चुकी हैं, तो गलती हम अपना स्वीकार भी तो कर रहे हैं। सब समझ में आ रहा है भैया। हम ये BA किया, हम BSc किया है। आप लोग पढ़े लिखे BSc किया हैं, आप है। पढ़े लिखे हैं, आपके माँ बाप उतने नहीं पढ़े लिखे हैं। किसके? मेरे पापा। हाँ, आपको पता नहीं है, में समाज शास्त्र से मेरे पापा ना MA किए हुए हैं। उनको समाज का डर रहता है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हकीकत ये चीज़ है। सरपंच है ना, सबसे बड़ा चीज़ है ना कि कल होकर उनके ऊपर उंगली उठाएगा। अगर किसी चीज़ का वो पंचायत करने गाँव में जाएगा क्या उठेगा पता है? आपकी बेटी। भैया आपको एक बात बताओ, इनके घर में क्या कहा जा रहा था? भैया सुनिए, इनको फ्यूज से प्रॉब्लम नहीं था, उनको इनकी जाति से प्रॉब्लम था। अगर ये इनके जात के होते ना
तो ब्याह कब का हो गया होता और लड्डू पिताजी जाके साथ में खा रहे होते। तो लड़का सिर्फ सुनिए, सुनो एक मिनट रुको, लड़का सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाए कि वो किसी और जाति से आता है, ये कोई रीज़न नहीं बनता। देखिए मैं लव मैरिज के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पिता और माता को सॉलिड रीज़न भी तो बच्चों को बताना चाहिए। पढ़ा लिखा रहे हैं तो इतना तो समझदार बना ही रहे हैं कि एक लड़के अपने मन की बात अपने बाबूजी से कह सके कि पिताजी हमको शादी इस लड़के से करनी है। आप रीज़न बताइए, बोल दीजिए नहीं कमाता है। अगर ये बोले होते पिताजी कि नहीं कमाता है, नालायक है, लफंगा है, दारू पीता है, दारूबाज है, तो रीज़न बनता। सिर्फ इसलिए कि पीयूष इस जाति से आते हैं इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा, ये रीज़न क्या आपको लगता है? ये अगर लड़की आगे बढ़ के 21वीं सदी में आप माता पिता को इसलिए मानना चाहिए लड़की आगे बढ़ के इस चीज़ में क्या करें? आ गए ना, मान गए ना, वही मैं सुनिए मैं आपको क्या बता, देखिए मैं आपको क्या कह रही हूँ, आज भी हो रही है बदनामी, कहीं ना कहीं आज भी हो रही है परिवार के उनके, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन दोनों ने जो किया वो सही है। सुनिए उनकी सुनिए होल्ड कीजिएगा, वीडियो को होल्ड कीजिएगा।